नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। झंझारपुर लोकसभा चुनाव की जंग अब अंतिम दौर में आ चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेजस्वी प्रसाद यादव, अमित शाह, जेपी नड्डा, चिराग पासवान, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा सभी नेता अपने अपने प्रत्याशी के पक्ष में रैली सभा कर चुके हैं और कर भी रहे हैं। 5 मई को शोरगुल प्रचार प्रसार और सभा बंद हो जाएगी। मुकेश सहनी अपने प्रत्याशी सुमन महासेठ के लिए झंझारपुर में कैंप कर रहे हैं, तो सांसद संजय झा एनडीए प्रत्याशी रामप्रीत मंडल का कमान अपने हाथ में ले लिया है। झंझारपुर में जदयू की नैया डगमगाते देख मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर भाजपा जदयू के सभी मंत्री विधायक इस सीट को प्रतिष्ठा की सीट मानकर काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, एनडीए ने जीत के लिए रोड मैप बना लिया है और इस रोड मैप पर भाजपा जदयू के नेता और कार्यकर्ता चल रहे हैं। जदयू प्रत्याशी रामप्रीत मंडल, जिनका नाम सुनते ही झंझारपुर के मतदाता भड़क जाते थे, इन मतदाताओं को मनाने के लिए सांसद संजय झा, मंत्री नीतीश मिश्रा, शीला मंडल, विधायक रामप्रीत पासवान और मीना कामत दिन रात मेहनत करते क्षेत्र में देखे जा रहे हैं। भाजपा की पैनी नजर झंझारपुर लोकसभा सीट पर है, इसलिए भाजपा की इंटरनल टीम झंझारपुर पहुंचकर जमीनी स्तर पर जुट गई है। गांव गली में भाजपा के स्थानीय और एक्सपर्ट टीम काम कर रही है। रामप्रीत मंडल को इन नेताओं ने पीछे छोड़ दिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगे कर लिया है। ये टीम अति पिछड़ा, सवर्ण और दलित महादलित को टारगेट कर आगे बढ़ रही है। इन वोटरों को समझाया जा रहा है कि यह सीट एनडीए गठबंधन का पारंपरिक सीट है, इसे हाथ से नहीं निकलने दे, नहीं तो अति पिछड़ा समाज को बड़ा नुकसान होगा। मतदाता इन बातों को गंभीरता से लेने लगे हैं। नतीजा है कि झंझारपुर में चुनावी फिजा 3-4 दिनों से बदलने लगी है। बताया जा रहा है कि ये काम इतने गोपनीय तरीके से झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में हो रहा है कि विरोधियों को भनक तक नहीं लग पा रही है। महागठबंधन प्रत्याशी सुमन महासेठ को झंझारपुर में लोग पसंद कर रहे हैं, लेकिन लचर चुनाव प्रबंधन की चर्चा खूब हो रही है। इनके साथ जो लोग हैं, उनमें से कुछ को छोड़ अधिकांश नेता और कार्यकर्ता जमीनी हकीकत को नहीं समझ पा रहे हैं। चर्चा है कि ये नेता और कार्यकर्ता महागठबंधन प्रत्याशी सुमन महासेठ को सही रिपोर्ट नहीं दे पा रहे हैं। वैसे भी महागठबंधन का चुनावी इतिहास पिछले 3 चुनावों से झंझारपुर में अनुकूल नहीं है। जहां तक वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी की बात है, तो उन्हें झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र की गणित महागठबंधन के ये नेता इस तरह समझा चुके हैं कि वे खुशी से अपना पीठ खुद थपथपा रहे हैं। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि झंझारपुर लोकसभा की चुनावी गणित समझना सबके बस की बात नहीं है। यहाँ 3 बार के मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र, 5 बार के सांसद और मंत्री रहे देवेंद्र प्रसाद यादव और मंगनी लाल मंडल को भी यहाँ के मतदाता गच्चा दे चुके हैं। आसान नहीं है झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र की चुनावी गणित को समझना। झंझारपुर लोकसभा में 6 लाख अति पिछड़ा वोटर हैं, जो 3 चुनाव से एनडीए गठबंधन के साथ हैं। यही वोटर खेल बनाते हैं और खेल बिगाड़ते हैं। सांसद संजय झा और उनकी टीम इन्हीं वोटरों को साधने में लगे हैं। ये वोटर सांसद रामप्रीत मंडल से आज भी नाराज हैं। जहां तक बसपा प्रत्याशी गुलाब यादव की बात है, तो वे झंझारपुर लोकसभा की लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने में जरूर लगे हैं, लेकिन लड़ाई त्रिकोणीय रह पाएगा या नहीं, कहना कठिन है। इसमें कहीं शक नहीं है कि गुलाब यादव क्षेत्र में फील्डिंग जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं, लेकिन जिस रेस में वे इस वक्त दिख रहे हैं, चुनाव आते आते यह रेस रहेगा या कम होता चला जाएगा, कहना मुश्किल है। ये जितना मजबूत दिखेंगे, एनडीए प्रत्याशी रामप्रीत मंडल को कम, सुमन महासेठ को ज्यादा डैमेज कर देंगे, ऐसा लोग मान रहे हैं। झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न विधानसभाओं में भ्रमण करने और ग्राउंड जीरो पर जाने से हकीकत समझ में अब आने लगा है। झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र के मतदाता मुंह खोलने को तैयार नहीं है और ना किसी के पक्ष में कोई हवा है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि एनडीए गठबंधन की रणनीति को बिना समझे आमने सामने की लड़ाई कितना असरदार होगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र के अंदर बहुत कुछ खेल चल रहा है। भीतरघात का डर सबको है। एक तरफ महागठबंधन के नेता और कार्यकर्ता सुमन महासेठ को जीत दिलाने का भरोसा दे रहे हैं, तो दूसरी ओर सांसद रामप्रीत मंडल की डूबती नैया को फिर से किनारा पहुंचाने के लिए सांसद, मंत्री और विधायक लगे हुए हैं। होगा क्या, यह तो समय बताएगा, लेकिन झंझारपुर लोकसभा का समीकरण पल पल बदल रहा है।